मोदी के विरोध में बोलने के लिए भूल जाते हैं कि हम संसद का विरोध कर रहे हैं या मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। अरे आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करो ना, कौन मना कर रहा है? आप नरेंद्र मोदी का विरोध करो, देश के प्रधानमंत्री का मत विरोध करो। देश का प्रधानमंत्री संवैधानिक पद का व्यक्ति है, जिम्मेदार है, 150 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र है, दुनिया में देश का परचम लहराता है। 6 दिन से अभी मोदी जी विदेशों में भारत का परचम लहरा रहे थे। दुनिया का कौन सा ऐसा बड़ा महानायक था जो मोदी जी के आगे हाथ जोड़ के ना मिला हो? ये मोदी जी का सम्मान नहीं था, ये देश का सम्मान था, भारत का सम्मान था, 150 करोड़ लोगों का सम्मान था। उस सम्मान को स्थापित करने के लिए मोदी जी ने संघर्ष किया। नमस्कार, मैं जयपाल, आप देख रहे हैं DDN भारत। देश का नया संसद भवन बनकर तैयार है। 28 मई को भारत के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन विपक्ष इस तरफ इसका विरोध कर रहा है कि उद्घाटन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट AP सिंह हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी सर, जिस तरह से विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब बताइए, क्या इन 19 विपक्षी दलों ने, कांग्रेस ने जो ये मांग कर रहा है राष्ट्रपति जी से उद्घाटन कराएं, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं आपके चैनल पर और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहने जा रहा हूं, क्या इन्होंने आदिवासी महिला, त्यागी महिला, तपस्वी महिला, तमाम झंझावतों को, अपने जीवन के पति की मृत्यु, पुत्र की, अपने जीवन की उन कठिनाइयों को झेलने वाली उस महिला को जो उड़ीसा से आती है, क्या उसको निर्विरोध राष्ट्रपति बनाने में मदद की? नहीं की। चुनाव हुआ, मोदी जी ही, माननीय राजनाथ सिंह जी ही, माननीय अमित शाह जी ही, माननीय ओम बिरला जी, यही सब लोग थे जो द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन कराने पहुंचे थे। यही तो वो लोग थे जो सम्मान देने के लिए थे। आपने तो दूसरा कैंडिडेट भी लड़ाया, आपका राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आपने प्रयास किया, आपने एकता बनाई, आपकी हार हुई, आप हारे। आपने देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को उस समय न आस्था समझी, न विश्वास समझा, न सम्मान समझा, न आदिवासी समझा, न उड़ीसा का समझा। आपने कहीं का नहीं समझा और आपने विरोध किया। विपक्ष में ही एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता हैं प्रमोद कृष्णन जी, उन्होंने तो साफ कह दिया कि भारत की संसद का उद्घाटन भारत का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा के? तो ये विपक्ष को राजनीति करनी चाहिए, 2024 के लिए अपनी भूमिका बनाना चाहिए, मुद्दे बनाने चाहिए, मोदी जी के खिलाफ लड़ने के लिए कमर कसनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसे विषयों पर जो पक्ष और विपक्ष दोनों से जुड़े हुए हैं, संसद किसके बैठने की जगह है? देश के 150 करोड़ लोगों की आस्था का प्रतीक है, राजनीतिक आस्था का प्रतीक है। जो देश की संसद में बैठेंगे प्रतिनिधि, देश की बड़ी पंचायत है, तो 150 करोड़ लोगों की जन भावनाओं की वहाँ समस्याओं की सुनवाई होती है, उनका समाधान होता है। तो उसमें पक्ष भी बैठता, विपक्ष भी बैठता और बैठेगा भी पक्ष विपक्ष। लेकिन जब गृह प्रवेश हो रहा है, जैसे किसी घर का गृह प्रवेश होता है, वैसे देश के घर का संसद की प्रवेश हो रहा है। मोदी जी ने एक बड़ा काम किया कि आज़ादी के 75 साल बाद ये स्टेगिमा हमारे ऊपर हटा दिया कि आज़ाद भारत में कोई संसद तक भारत की अपनी बनी हुई नहीं, अंग्रेजों की दास्तां का प्रतीक है। उन्होंने अपनी संसद बना दी और खुशी की बात है, आज़ाद भारत में जन्म लेने वाले प्रधानमंत्री इस समय वर्तमान देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी। तो ऐसी स्थिति में ये जो प्रपंच पूरा किया जा रहा विपक्ष द्वारा, ये कहीं से भी उचित नहीं ठहरता है। कहीं से भी आप और मुद्दों पर लड़ते और मुद्दों पर संघर्ष करते, संसद में सब लोग खुशी खुशी आते और नई संसद के उद्घाटन में भाग लेते। अब वहाँ शिला पट्टिका लगेगी, क्या वहाँ नहीं लिखा जाएगा कि गरिमामयी उपस्थिति देश की महामहिम राष्ट्रपति जी की, गरिमामयी उपस्थिति देश के लोकसभा के स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार है,
9 वर्ष हो चुके हैं उन्हें देश में शासन करते हुए। दुनिया में मोदी जी का परचम लहरा रहा है। इंडिया इज ओनली वन कंट्री वेयर फीट आर रिस्पेक्टेड, जहां पैरों की पूजा होती भारत देश है। लेकिन मोदी जी ने दुनिया के ऐसे देशों में जहां पैरों की पूजा नहीं होती, वहां के भी राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी के चरण स्पर्श करते हैं। ये गर्व की बात है। ये मोदी जी के चरण स्पर्श नहीं, ये देश के 150 करोड़ लोगों के प्रति मान है, सम्मान है, आदर है जो मोदी जी ने बनाया है। तो ऐसे में विपक्ष द्वारा, राहुल जी भी त्यागी बलिदानी परिवार से हैं। कांग्रेस प्राचीन पार्टी रही है देश की। लाख कोशिशों के बावजूद कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बन पाया, बन भी नहीं पाएगा। कांग्रेस युक्त भारत ही है, यानी कि विपक्ष युक्त भारत है। विपक्ष रहेगा और विपक्ष के रूप में लोग अगर देखेंगे तो कांग्रेस को ही देखेंगे, लोग चुनेंगे। अच्छी बात है, विपक्ष होना चाहिए। आदरणीय नितिन गडकरी जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कर्नाटक चुनाव से पहले, और उनकी बात का भी असर हुआ, कि कांग्रेस को अपने संगठन पर ध्यान देना चाहिए और कांग्रेस को लोगों को अपनी मजबूती के साथ अपनी पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए। लोगों ने साथ दिया, कर्नाटक की जीत हुई, ऐतिहासिक जीत हुई, हिमाचल में जीत हुई। राहुल गांधी ने देशव्यापी यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की। बात नाम से है जोड़, भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ था, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की और अच्छी बात, चलो और जोड़ दिया और मजबूत कर दिया होगा। अब मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। वो अपना विकास, अपना विश्वास तो कर नहीं रहे। मोदी जी अपना घर तो बना नहीं रहे। मोदी जी ने अपनी माता जी का तो घर बनाया नहीं। मोदी जी ने अपने भाइयों का या बहनों का या भाभियों का तो घर नहीं बनाया। उनके तो कोई बच्चे हैं नहीं, संतान है नहीं, वो तो संत हैं, वो उसमें रहेंगे नहीं। योगी जी तो रहेंगे नहीं, योगी जी तो कोई परिवार वंशवाद है नहीं, देश के लिए समर्पित हमारे नेता हैं। विपक्ष के तो परिवार भी हैं, उनके तो पीढ़ी दर पीढ़ी भी इस संसद में आएंगे। ऐसे विपक्ष की 19 पार्टियों के लोग भी हैं जो आज वो हैं, कल को उनके बेटे भी आएंगे, कल को उनके भाई भी आएंगे इसी संसद में। वो लोग विरोध कर रहे हैं, 25 पार्टियां समर्थन कर रही हैं, 19 पार्टियां विरोध कर रही हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने करारा जवाब दे दिया कि ऐसे मामलों के आप सुप्रीम कोर्ट आएंगे। सख्त हिदायत दी कि अगर आगे से ऐसा कभी सोचा तो बहुत जुर्माना लगाऊंगा। डांटा, फटकारा। सर्वोच्च न्यायालय है, हमारा ध्यान रखती है, हमें उसका सम्मान करना है। तो ऐसे में संसद भवन के उद्घाटन पर किसी को राजनीति नहीं करना चाहिए, लेकिन राजनीति करने वालों की तो आदत होती है। मैं एक आपको एक कहानी, देसी कहानी है, देहात की कहावत वाली कहानी है कि एक पिता पुत्र जानवरों की बाजार में गए, नकाशा बोलते हैं। एक घोड़ा लेके आए, बहुत अच्छा घोड़ा था, घोड़ा लेके चल दिए। बेटे ने कहा, पिता ने कहा, बेटा बैठ जा घोड़े पे। बेटा को तो पिता बहुत प्यार करता है, पिता पुत्र का तो रिश्ता ही ऐसा है। जो पिता अपने कंधों पर बैठाल के पूरा मेला दिखा दे अपने पुत्र को, तो घोड़ा लेने के बाद घोड़े पे बिठाल दिया। बच्चा आगे चला घोड़े लेके, दोनों, पिता पैदल चल रहा था और घोड़े को पकड़े चल रहा था। एक गांव पड़ा, गांव वालों ने कहा, अरे भाई कमाल हो गया, देखो बाप पैदल जा रहा है और बेटा घोड़े पे तन के बैठा है, सीना ताने बैठा हुआ है। बेटे ने घोड़े को रोका, पिता मैं उतर पड़ता हूँ, तुम बैठ जाओ, मैंने तो गलत कर दिया, लोग कहने लगे ऐसा। पिता ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैं बैठ जाता हूँ। अगला गांव पड़ा, अगले गांव वालों ने कहा, अरे देखो क्या जुल्म हो गया है, बेटा पैदल चल रहा है नन्ना मुन्ना बैठा और बाप घोड़े पे तना बैठा है। अरे भाई कमाल ही हो गया, ये तो साक्षात कलयुग आ गया। फिर आगे रोका, पिता ने कहा क्या करूं? पिता ने कहा बेटा तू भी घोड़े पे बैठ जाके। दोनों घोड़े पे बैठ गए। अगला गांव पड़ा, लोगों ने कहा अरे भाई बिरे भाई चाला हो गया, हद हो गई, जान घोड़ा क्या खरीद लाए। दोनों बाप बेटे उस पे चढ़े बैठे, घोड़े की तो कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाले नहीं, घोड़े की तो सामत आ गई अब इन बाप बेटों के घर में। उन्होंने तुरंत घोड़े को रोका, दोनों उतर पड़े, दोनों घोड़े से उतर पड़े और घोड़े को लेके पैदल चल दिए। अगला गांव आया, गांव वालों ने कहा देखो मूर्खों के बाजार नहीं लगती, ना मूर्ख कहीं देखने, मूर्ख दिख रहे हैं, घोड़ा लाए हैं, नया घोड़ा लाए हैं, अच्छा घोड़ा है,
और उसको पैदल, घोड़े को भी पैदल चला रहे, अपना भी पैदल चल रहे हैं। घोड़ा के देखने के लिए लाए थे, अरे बैठ लेते घोड़े पे। इतने बड़े पागल हैं ये दोनों, इन्हें अकल ही नहीं, घोड़े पे बैठने ही नहीं आता। ये मूर्ख हैं आज के। आगे बढ़े, क्या करें, पिता पुत्र सोचने लगे। इतनी देर में आप जैसा कोई मिल गया, चैनल वाला पत्रकार मिल गया, अपनी आईडी और चैनल कैमरा वगैरह लिए खड़ा था। तो उन पिता पुत्र ने सोचा ये मीडिया वाले हैं, ये बड़े बुद्धिमान हैं, ये सबसे बड़े सवाल तवाल करते हैं। और उसने आपको पहचान लिया कि हाँ, ये तो निका तो न्यूज़ चैनल बहुत देखा जाता है, उत्तर भारत में बहुत लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, और ये बड़ी अच्छी बेबाक बातचीत करते हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं और सच्चाई को लाते हैं। हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित मजदूर की आवाज़ को आपका चैनल उठाता है और आप देखते हैं। उन्होंने आपको रोक लिया ऐसे। फिर आप जैसे समझदार व्यक्ति ने पता क्या कहा कि तुम्हें जो करना हो करो, ये दुनिया है ना सीधे लेने की ना उल्टे लेने की। ये पक्ष विपक्ष ऐसे ही आरोप लगाते रहेंगे। अगर सीधे कह देते कि द्रौपदी मुर्मू जी इसका उद्घाटन करेंगी तो कहते नरेंद्र मोदी डर गया, नरेंद्र मोदी ये है, नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हुई, नरेंद्र मोदी 2024 में हार रहा है, इसलिए अब सरकार नहीं बनेगी, इसलिए डर गए, ये कहते। किसी और से करा देते, ओम बिरला जी से, तो कहते लो जी। अब ये बताइए, जो लोग ये कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी देश की महामहिम राष्ट्रपति जी से क्यों नहीं करा रहे, अरे वो तो होंगी ना वहाँ, वो भी होंगी। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होंगे, लोकसभा स्पीकर भी होंगे, सभी मंत्रिमंडल होगा, कई राज्यों के महामहिम गवर्नर, सब लोग उपस्थित होंगे वहाँ। समस्या ही है, देश में हमारी देश की संस्कृति क्या कहती है, परंपरा क्या है, रीति रिवाज क्या है। बहुत बढ़िया रीति रिवाज है हमारे देश में। कोई किसी के दुख में पहुंचता है, जब दुख में पहुंचता है तो उसका दुख घट जाता है, और सुख में पहुंचता है तो सुख बढ़ जाता है, और यही रीति रिवाज है। सुख बढ़ना चाहिए, आपके गृह प्रवेश में पहुंचते हैं तो सुख बढ़ना चाहिए, और आपके किसी की परिजन की, व्यक्ति की, मित्र की, रिश्तेदार की मृत्यु होती है तो उसमें दुख हल्का होना चाहिए, दुख बंटना चाहिए, दुख कम होना चाहिए। ऐसी हमारी परंपरा है, और ये परंपरा हम ही नहीं निभा रहे, निभाते ये भी हैं। राजनीति केवल करने के लिए, देश में विरोध करने के लिए, मोदी के विरोध में बोलने के लिए भूल जाते हैं कि हम संसद का विरोध कर रहे हैं या मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। अरे आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करो ना, कौन मना कर रहा है? आप नरेंद्र मोदी का विरोध करो, देश के प्रधानमंत्री का मत विरोध करो। देश का प्रधानमंत्री संवैधानिक पद का व्यक्ति है, जिम्मेदार है, 150 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र है, दुनिया में देश का परचम लहराता है, देश की सबसे बड़े, वी द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। हम दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं, हम लोकतंत्र की मदर हैं, लोकतंत्र की जननी हैं। हम G20 के सम्मेलन के द्वारा पूरी दुनिया को बुला रहे हैं। 6 दिन से भी मोदी जी विदेशों में भारत का परचम लहरा रहे थे। दुनिया का कौन सा ऐसा बड़ा महानायक था जो मोदी जी के आगे हाथ जोड़ के ना मिला हो? ये मोदी जी का सम्मान नहीं था, ये देश का सम्मान था, भारत का सम्मान था, 150 करोड़ लोगों का सम्मान था। उस सम्मान को स्थापित करने के लिए मोदी जी ने संघर्ष किया। आप उसको उनसे जोड़ रहे हैं, आप इतनी ओछी मानसिकता कर रहे हैं, इतनी ओछी बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात, क्या ये सत्य नहीं है, चाहे पुरानी संसद रही हो, 75 साल का इतिहास गवाह है, क्या संसद में ये सब पक्ष और विपक्ष के लोग एक दूसरे की गलवहियां नहीं करते हैं, एक दूसरे के गले नहीं मिलते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार से नहीं मिलते हैं? क्या एक दूसरे के बेटा और बेटी की शादियों के इनविटेशन कार्ड और डेट नोट नहीं कराते हैं? क्या इनके आपस में शादी ब्याह में क्या यही एक दूसरे लोग नहीं जाते हैं? क्या इनकी एक दूसरे की मृत्यु पर यही लोग नहीं जाते हैं? तो फिर संसद भवन के उद्घाटन पर विरोध क्यों? अपने रिश्ते आप खूब चलाते हैं, खूब निभाते हैं। किस तरह का विपक्ष हो गया, किस तरह का पक्ष है, मैं तो सोच से परिकल्पना है, परे है। मैंने तो वो विपक्ष देखा है जो आपने भी सुना और देखा होगा। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और देश के विपक्ष के नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के घुटनों में समस्या हो गई।
भारत में इलाज नहीं हो पा रहा था उस समय, आज जैसी आधुनिक इलाज व्यवस्था नहीं थी। हमारा देश बढ़ रहा था, वैज्ञानिक में भी बढ़ रहा था। आज तो यहाँ विदेशों से लोग इलाज कराने आते हैं। आज का समय बदला है। मोदी जी ने 9 साल में बड़ी मेहनत की है, उनके मंत्रिमंडल ने बड़ी मेहनत की है। ऐसी हालात में जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के घुटनों का इलाज भारत में नहीं हो पा रहा था, तो राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। उन्हें पता चला ये क्या हो गया। विपक्ष के नेता के लिए राजीव गांधी उनके घर आए, उनसे मिले और कहा आपकी घुटनों की समस्या है, मैं आपको अमेरिका भेजता हूं, भारत सरकार के खर्चे पे जाएंगे आप। वो सरकार भारत की थी, कांग्रेस की सरकार नहीं। भारत की सरकार ने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी का अमेरिका में इलाज करवाया। राजीव गांधी जी लगातार संपर्क में रहे फोन के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी जी से। जब वो भारत आए, सही होकर उनसे घर मिलने गए और उनसे स्वास्थ्य लाभ की कामना की, और फिर वही अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद में बोले तो विपक्ष की भूमिका में अच्छी तरह बोले। मैंने वो विपक्ष देखा है जब स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान में चर्चा, अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे, पाकिस्तान में चर्चा हुई, भारत में तो महिला प्रधानमंत्री है, चुटकी में हटा देंगे, भारत जीत लेंगे, ऐसी चर्चा हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी को पता चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी सदन में विपक्ष के नेता रूप में गरजे और पाकिस्तान को आगाह किया कि ऐ पाकिस्तान सुन ले, तूने क्या समझा है, हमारे देश की प्रधानमंत्री महिला है, नारी है, स्त्री है, भूल जा। पूरा विपक्ष एक है, पूरा भारत एक है, और भारत की प्रधानमंत्री महिला नारी नहीं, वो आयरन लेडी है, और अगर उसे जरूरत पड़ेगी तेरे को नस्त नाबूद करने के लिए, तो इंदिरा गांधी दुर्गा बन जाएगी और तुम्हारे दुश्मनों को सफाया कर देगी। हमने वो विपक्ष देखा है, एक साथ होते हैं। सर, संसद के जो संसद भवन का उद्घाटन से वीर सावरकर की जयंती को जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को ही क्यों रखा गया है, वीर सावरकर की जयंती है 28 मई को, क्या कहेंगे? ये देश में 365 दिन होते हैं, इतनी तारीखें होती हैं। देश में शहीदों की संख्या कितनी है? हजारों लाखों। रिकॉर्ड में नहीं है, इतिहास में गुमनाम है, इतिहास नहीं लिखा गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, कितने अनगिनत अनाम शहीद हैं। दिन एक पड़ेगा, शहादत के शहीदों की 3-3, 4-4 नाम पड़ जाएंगे। फिर आप कभी जोड़ेंगे अंबेडकर जयंती से, कभी जोड़ेंगे इंदिरा गांधी की जयंती से, कभी राजीव गांधी की जयंती से, कभी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती से, कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, तभी 23 जनवरी आपको मिल जाएगी, 23 मार्च शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का, कभी 23 जनवरी मिल जाएगी नेताजी के लिए। आपको तो कोई ना कोई डेट मिल जाएगी। फिर आपको उसके नाम से क्यों, उसके ना, वीर सावरकर ने भी इस देश में योगदान दिया है, काला पानी की सजा भुगती है, आज़ादी की लड़ाई में साथ दिए हैं, सहयोग दिया है। वीर सावरकर का कोई आतंकवादी हैं? अगर उस दिन तारीख वीर सावरकर के जन्म दिवस पे पड़ रही है, अच्छी बात है, वो जानबूझ के पड़ रही है, बाई चांस पड़ रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वीर सावरकर पाकिस्तान के नहीं है, वीर सावरकर चाइना के नहीं है, वीर सावरकर श्रीलंका के नहीं है, वीर सावरकर भारत के हैं। यहाँ की जेल में रहे, यहाँ के काला पानी में रहे, विचारधारा की लड़ाई है। कुछ लोग वीर सावरकर को विरोध करते हैं, कुछ लोग वीर सावरकर की पूजा करते हैं, कुछ लोग गांधी की पूजा करते हैं, कुछ लोग गोडसे का पूजा करते हैं। अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना अंदाज है, सबने देश के लिए बलिदान किया है। लेकिन ये लोग जो सोचते हैं कि भारत में रह के और पाकिस्तान जीतता है तो जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ये देश के साथ गद्दारी है, ये देश के साथ गलत है।